गिरिराज सिंह जहन्नुम में जाओ। मैं फिर से कह रहा हूं, गिरिराज सिंह जहन्नुम में जाओ। और जो समझ नहीं पाए मैं किन गिरिराज सिंह की बात कर रहा हूं, मैं देश के केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह के बारे में कह रहा हूं कि आप जहन्नुम में जाओ। और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं यह बात, और क्यों कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है उसकी क्रोनोलॉजी आपको समझाता हूं। आज 19 तारीख है। आज से 4 दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लिए हैं बतौर मुख्यमंत्री। पिछले महीने ही वो कुछ आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, और फिर क्या किया वो तरीका देखिए, फिर से ये वीडियो चलाइए। जैसे नोच देते हैं ना किसी के मुंह से पर्दे को, हिजाब को, ऐसे नोचते हुए दिखाई दिए। अब बचाव में इसे पिता की भूमिका में थे, अभिभावक थे, वगैरह वगैरह तर्क गढ़े जा रहे हैं। चलिए वो तर्क अपनी जगह हो सकते हैं, सबकी अपनी सोच है, पर ये सूबे के मुख्यमंत्री हैं। 2 दिन पहले भी मैंने कार्यक्रम किया था। ये कोई राह चलते शोहदे नहीं है, ये राह चलते मन चले कोई गुंडे नहीं है कि किसी लड़की का घूंघट या हिजाब या पल्लू उतार दिया हो, खींच दिया हो। और तब संजय निषाद ने कहा था, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, अरे हिजाब ही तो उतारा है, एक काइयां हंसी, सुप्रिया श्रीनेट के शब्द हैं, इस्तेमाल किए थे मैंने 2 दिन पहले। अरे हिजाब ही तो उतारा है, शरीर के बाकी किसी हिस्से पे तो हाथ नहीं लगाया ना। ये उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं। और गिरिराज सिंह ने तब कहा था कि अगर ऐसे ही चेहरा ढकना है तो घर में बैठो। मतलब हिंदुओं में तो कोई घूंघट ओढ़ता ही नहीं है, और ये तो गांव देहात से आते हैं, कोई सीधे लंदन या न्यूयॉर्क से तो टपके नहीं है गिरिराज सिंह। पर आज तो कमाल कर दिया, संसद के परिसर में उनसे पूछा गया कि ये जो बेटी है, कल 20 तारीख है, उसे जो नियुक्ति पत्र दिया गया, अपनी ज्वाइनिंग करनी है, वो ज्वाइन करने से रिफ्यूज कर रही है। कहते हैं कानून के हिसाब से काम हुआ है। अब ये कौन सा कानून है, यह मैं पूछना चाहूंगा गिरिराज सिंह से। जो किसी भी व्यक्ति, वो सूबे का मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, कोई भी हो, इस तरह से नोच ले किसी का हिजाब, किसी बेटी, किसी बहन, किसी बहू को बेपर्दा कर दे, होते कौन है ये उस दिन भी मैंने पूछा था। तो ये सवाल जब पूछा गया कि वो तो घबरा गई है, सहम गई है, जलील महसूस कर रही है, शर्मिंदा हो रही है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं। शर्मिंदा जिन्हें होना चाहिए, पाप जिसने किया है, वो श्राप देते दिखे। क्या श्राप दिया कि रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। वो बेटी जिसे आप बेआबरू कर रहे हैं, वो जाए जहन्नुम में, आपको जन्नत मिलेगी। मिलनी चाहिए जन्नत। पाप भी आप करें, श्राप भी आप दें,